Hello friends, welcome back to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Wings Destroy Heart. फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया था जब लान वांगजी उस ग्राउंड में आया था जहाँ विंग स्टूडेंट्स को टीच कर रहा था, तो उसके आने से पहले ही विंग वहाँ से जा चुका था। ये सुनकर लंजा थोड़ा सा सैड होता है और फिर वो विंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। और इधर विंग ट्रेनिंग ग्राउंड से जाने के बाद क्विकली कोल्ड पुल के पास जाता है और वहाँ से बाथ लेके तुरंत अपने रूम में लौट आता है और वो फिर से टेबल पे एक फूड की ट्रे देखता है। इस बार भी स्पाइसी फूड और नॉर्मल फूड दोनों थे। विंग दोबारा से प्लेन फूड लेता है और अपने रूम में चला जाता है। और इधर सबके फूड खा लेने के बाद जिलिंग उन लोगों को बताता है कि विंग में कितना चेंजेस हो चुका है। वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है और फिर वो अपना सिर उठाकर जब सबके रिएक्शन के लिए देखता है तो सब लोग अपने अपने थॉट में बिजी थे। जियांग चैंग साइलेंस था और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक लग रहा था। लैन सिचेन के फेस पे सिर्फ पेन एक्सप्रेशन थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये सारी बातें सुनने के बाद उसे अपने हार्ट में और भी ज़्यादा पेन फील हो रहा है। मास्टर लान उन लोगों में से किसी से भी आई कांटेक्ट नहीं कर रहे थे और इधर उधर देख रहे थे। और लान वांगजी उसकी पूरी बॉडी फ्रोज हो गई थी। जब से जिल्लिंग ने विंग के बारे में बताना स्टार्ट किया था उसने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया था। बस उसका पूरा फेस पेल हो गया था और उसने अपने रोप्स को टाइटली पकड़ा हुआ था। उन सारे लोगों में से जियांग चैंग सबसे पहले अपने शौक के बाहर आता है और वो जिल्लिंग से पूछता है, जिल्लिंग तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि विंग इतना चेंज हो चुका है कि अगर तुमने उसे स्ट्रीट पे इस मास्क के साथ देखा होता तो तुम उसे पहचान ही नहीं पाते कि वो विंग है या कोई और पर्सन। जिल्लिंग कहता है, यस अंकल। जब मास्टर लान पूछते हैं तो जिल्लिंग कहता है, यस मास्टर लान, ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने जो पर्सन खड़ा है वो विभूषिया नहीं है जिनसे मैं मिला था, बल्कि कोई और ही पर्सन है। उनके वो लाफ्टर और उनके वॉइस में वो साउंडिंग स्माइल और तो और उनके पूरे मैनर्स भी चेंज हो चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे वो विभूषियान तो हैं पर फिर भी वो विभूषियान नहीं हैं। और उन्हीं की तरह उनकी वॉइस भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। लैन सिचेन पूछता है, क्या अब उसकी वॉइस पहले से बेटर है? जिल्लिंग कहता है, नहीं, बल्कि बोलते बोलते उनकी वॉइस पहले से और भी ज़्यादा रफर और रॉस होती जा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे हर वर्ड बोलने में उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वो ये नहीं चाह रहे थे कि किसी को पता चले कि उन्हें बोलने में पेन हो रहा है, इसलिए वो बोलते बोलते बीच में कई बार स्टॉप हो जा रहे थे और ब्रेक लेके अपनी बात आगे कंटिन्यू कर रहे थे। लैन सिचेन कहते हैं, मैं कल से ही फूड के साथ तीनों टाइम हीलिंग लेकर भी डिलीवर करवा दूंगा। इससे उसके गले के पेन में रिलीफ होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सिजुई विंग का ब्रेकफास्ट लेने के लिए किचन में जाता है तब वहाँ पर लैन सिचेन आता है जिसके हाथ में एक ग्लास की बोतल थी जिसमें ब्लू कलर का लिक्विड भरा हुआ था। लैन सिचेन उस ग्लास की बोतल को ट्रे में रख देते हैं और कहते हैं, इस हीलर से उसे अपने गले के पेन में रिलीफ मिलेगा और उसकी वॉइस भी पहले से बेटर हो जाएगी। सिजुई कहता है, थैंक यू जीवुजुन। लैन सिचेन पूछते हैं, क्या तुमने किसी को कहा है कि वो पर्सन विंग के फूड पर ध्यान रखे कि विंग कितना फूड खा रहा है और क्या वो स्पाइसी फूड टच कर रहा है या नहीं, और क्या वो एम्पायर स्माइल ड्रिंक कर रहा है या नहीं। ये सुनते ही सिजुई का फेस सैड हो जाता है और वो कहता है, उन्होंने एम्पायर स्माइल की बोतल के कैप को भी रिमूव नहीं किया और ना ही किसी भी स्पाइसी फूड को टच किया है, वो सिर्फ प्लेन राइस ही खाते हैं। लैन सिचेन कहते हैं, शायद इस बात का कनेक्शन उसके नेक में पेन की वजह से है। जब उसका गला ठीक हो जाएगा तब वो ज़रूर स्पाइसी फूड ट्राई करेगा क्योंकि वो उसके फेवरेट हैं और वांगजी खुद रोज़ उसके लिए स्पाइसी फूड बनाता है। इसके बाद सिजुई वो फूड की ट्रे लेके विंग के रूम के पास जाता है और उसे टेबल पे रख देता है और कहता है, मास्टर वी, आपके लिए लैन सिचेन ने ये हीलर भेजा है। इसे पीने के बाद आपको आपके गले के पेन में रिलीफ मिलेगा। और फिर वो तुरंत मुड़ के वहाँ से चला जाता है क्योंकि सिजुई को पता था कि जब तक वो यहाँ पर खड़ा रहेगा या इस रूम से काफ़ी दूर नहीं चला जाएगा तब तक
विंग उस रूम का गेट ओपन नहीं करेगा। जब आधे घंटे बाद सेजुई वो ट्रे वापस लेने आता है तो देखता है कि विंग ने उस हीलर को भी टच नहीं किया था, उसकी बोतल भी बिल्कुल वैसे ही रखी थी। इसके बाद विंग अपने लेक्चर्स के लिए चला जाता है। जब विंग की क्लास स्टार्ट हो जाती है उसके 30 मिनट्स के बाद एक स्टूडेंट विंग के पास आता है जिसने कल विंग से परमिशन ली थी और उसके साथ एक मैन भी आ रहा था जो बहुत ही ज़्यादा प्राइड के साथ चल रहा था। उस मैन को देखकर विंग को बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कहता और वहीं पर साइलेंसली खड़ा रहता है और उस पर्सन के एक्सप्लेन करने का वेट करता है कि आखिर आज उसका सन लेट क्यों हो गया। वो मैन बहुत ही ज़्यादा प्राउड के साथ पूछता है, मास्टर वी, मैंने सुना कि आप मुझसे मिलना चाहते थे। विंग कहता है, आज के बाद तुम्हें अपने सन से जो कुछ भी काम हो वो मेरी क्लास के बाद करना, क्योंकि अगर अब वो मेरी क्लास में लेट होगा तो मैं उसे अपनी क्लास से बाहर निकाल दूंगा। और ये कह के वो टर्न होकर जाने लगता है, पर उस मैन की वॉइस की वजह से वहीं रुक जाता है। वो मैन उससे कहता है, इस सेक्ट ने आज तक कभी भी किसी स्टूडेंट को लेट होने के लिए अपने क्लास से बाहर नहीं निकाला। मैं होप करता हूँ आपको इतना तो याद ही होगा। विंग फिर से टर्न होता है और उस मैन की तरफ देखता है और वो कहता है, थिंग्स चेंज हो जाती हैं, रूल्स चेंज हो जाते हैं और पीपल भी चेंज हो जाते हैं। फिर विंग दोबारा से टर्न होकर जाने लगता है और कहता है, लीव नाउ। वो मैन वहाँ से साइलेंसली चला जाता है और विंग दोबारा से अपना लेसन स्टार्ट कर देता है। आज विंग को क्लाउड्स में आए हुए काफ़ी वीक बीत चुके थे। आज जब सिजुई विंग की ट्रे वापस लेने आता है तो वो चेक करता है कि विंग ने कितना फूड खाया है और उसने वाइन या फिर उस हीलर को टच किया है या नहीं, क्योंकि आज ही का दिन था जब उसे लैंस चैन को रिपोर्ट करना था कि विंग के डाइट में कुछ चेंज हुआ है या नहीं। इसके बाद सिजुई लैंस चैन के रूम में जाता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है कि मास्टर भी अभी भी सिर्फ प्लेन फूड ही खा रहे हैं। उन्होंने ना तो कभी भी एम्पायर स्माइल की बोतल को टच किया है और ना ही कभी भी उस हीलर को जो आपने उनके गले में रिलीफ के लिए दिया था। तभी जियांग चैंग सिजुई से पूछता है कि वो प्लेन फूड में कितना फूड खाता है। जियांग चैंग आज स्पेशली क्लाउड से आया था विंग के रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए और ये पता करने के लिए कि विंग में कुछ भी इम्प्रूवमेंट है या नहीं। सिजुई उन लोगों को बताता है कि वो रोज़ सिर्फ हाफ बाउल राइस खाते हैं और हाफ बाउल सूप भी पीते हैं। लैंस चैन पूछता है, और आफ्टरनून मील? सिजुई कहता है कि वो आफ्टरनून की मील को कभी टच भी नहीं करते और मॉर्निंग में भी हाफ बाउल राइस और हाफ बाउल सूप पीते हैं और इतने दिनों से उनका यही प्रोसेस चल रहा है। वो हर टाइम प्लेन सूप और प्लेन राइस ही खाते हैं और इतने दिनों से जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, ना तो उनकी डाइट बढ़ी है और ना ही कम हुई है। जिस दिन से वो क्लाउड सिक्स में वापस आए हैं उस दिन से ना तो उन्हें आज तक कभी भी कुछ भी ज़्यादा खाया है और ना ही कम। वो रोज़ एक इक्वली फूड खाते हैं। लैंस एजेंट पूछता है कि क्या क्लासेस के टाइम पर वो कभी भी अपने मास्क या ग्लव को रिमूव करता है। सिजुई कहता है, नहीं जेवुजुन, वो कभी भी अपने मास्क या ग्लव को रिमूव नहीं करते और सिर्फ तभी बोलते हैं जब बोलने की ज़रूरत हो। आई एम सॉरी, पर अब वो हांगवन जुन से भी बहुत कम बोलते हैं। फिर वो लान वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, आई एम सॉरी हांगवन जुन। वांगजी कहता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं सिजुई। सिजुई कहता है, मैं मास्टर भी को बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है, लेकिन शायद अभी ये सही टाइम नहीं है। मास्टर लान कहते हैं, तुम सही कह रहे सिजुई, अभी मास्टर वी ना तो मेंटली, इमोशनली और फिजिकली इस कंडीशन में है कि वो इतनी अच्छी गुड न्यूज़ को हैंडल कर पाएँ। मास्टर लान सिजुई को देखकर स्माइल करते हैं। जब फर्स्ट टाइम ये वैन चाइल्ड क्लाउड्स में आया था तब उन्होंने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, लेकिन आज इस चाइल्ड ने प्रूव कर दिया है कि उन्होंने इस चाइल्ड को जितनी भी ट्रेनिंग या टीचिंग दी है ये उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्थी था। फिर वो अपने नेफ्यू की तरफ देखते हैं जो कि इस चाइल्ड के लिए एक टीचर से ज़्यादा एक फादर है और कहते हैं, वांग जी, तुमने सिजुई को बहुत ही वेल तरीके से राइज किया है। वांग जी कहता है, थैंक यू अंकल। वो भी सिजुई के लिए बहुत अच्छा फील कर रहा था, लेकिन फिर भी विंग को लेके उसके हार्ट में जो पेन था वो उसे छुपा नहीं पा रहा था और कहता है, आई डोंट थिंक कि विंग अब कभी भी अपने
हैप्पी सेल्फ में रिटर्न हो पाएगा। कुछ इमोशनल डैमेज ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भी भूला नहीं जा सकता और उनसे मूव हो पाना इम्पॉसिबल होता है। लैंस चैन अपने ब्रदर की तरफ देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन लग रहा था। फिर वो सिजुई की तरफ देखता है और कहता है, थैंक यू सिजुई, अब तुम जा सकते हो। अगर एक नेक्स्ट वीक में मास्टर वी के डाइट में कोई भी चेंज नहीं आएगा तो मैं उनसे पर्सनली जाके मिलूँगा और इस बारे में बात करूँगा। सिजुई कहता है, थैंक यू जेवुजन, हम सब लोग इस बारे में बहुत टेंस थे। और फिर वो अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता है जो उसका आने का वेट कर रहे थे ताकि वो सब लोग एक साथ फूड खा सकें। फ्रेंड्स, आई नो दैट कि कल वीडियो जितनी ही बड़ी थी, आज की वीडियो उतनी ही छोटी है, बट क्या करूँ यार, टाइम नहीं मिल पाया मुझे। एंड आप लोगों ने कल मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया था और वीडियो को लाइक भी किया था, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब यार कुछ और सब्सक्राइबर रह गए हैं, वो भी आप लोग कंप्लीट कर दो तो मेरे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, सो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।